को आज दिन शुक्रवार है और 4 अक्टूबर तारीख है। 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको मिडिल ईस्ट में आज दिखाने जा रहे हैं और जिन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ आज के दिन, आज की तारीख में बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दरअसल ये वो 4 तस्वीरें हैं। नेतन्याहू की बारूदी ज्वाला लगातार आगे बढ़ रही है और अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या अब अगला ग्राउंड ऑपरेशन इजरायल ईरान में जारी करने वाला है। आज लेबनान और फिर क्या अब आगे ईरान का नंबर है। तो वहीं खामेनेई जो पिछले कई दिनों से मीडिया और कैमरों के तस्वीरों से गायब है, आज जुमे की नमाज वो पब्लिक प्लेस में एक मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं और ये संदेश कि वो डरे नहीं हैं इजरायल से और वो खुलकर आज सामने आने वाले हैं। तो वहीं नसरल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद तनाव के बीच आज उसका जनाजा है। इस जनाजे के बीच अब आगे तस्वीरें क्या कुछ होंगी, इस जनाजे के बीच क्या सच्चाई बिगड़ सकती है, इसको लेकर भी हमारी नजरें रहेंगी। और बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, हमास पर दरअसल इजरायल का हमला जारी है। तो बड़ी खबर उस बीच, तुलकरम में हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है। तुलकरम वो इलाका जहां पर हमास का एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। तो इजरायल का हमला लगातार हमास पर जारी है और नेतन्याहू ने यह कहा भी था कि हमास के निस्तनाबूद होने तक वो लगातार उस पर हमले करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बेरूत पर इजरायल का हवाई हमला जो है वो सामने आया है। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें आई हैं। बेरूत से कई किलोमीटर दूर कुछ इमारतें हिलती हुई भी नजर आई हैं, यानी कि इजरायल लगातार हमला कर रहा है लेबनान की राजधानी बेरूत पर और कोशिश उसकी वही है कि हिजबुल्लाह को वो पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दे। एक तरफ हमास के खात्मे की तरफ इजरायल लगातार बढ़ता हुआ, तो अब बेरूत पर भी लगातार इजरायल के हमले जारी हैं। तो बेरूत पर इस हमले के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में हिजबुल्लाह का महासचिव ढेर कर दिया गया है। तो बेरूत में जिस हमले का हम जिक्र कर रहे थे, उस हमले से जुड़ी बड़ी खबर यह कि नसरल्लाह का चचेरा भाई सईद हामेश मारा गया है। एक तरफ नसरल्लाह का खात्मा और अब उसके चचेरे भाई का भी खात्मा कर दिया गया है। तो नसरल्लाह का चचेरा भाई सईद हामेश इजरायल के इस हमले में मारा गया है। हिजबुल्लाह का ये महासचिव था और हिजबुल्लाह कैसे काम करे ये पूरी रणनीति तैयार करने में भी सईद हामेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। लेबनान पर जारी है इजरायल का हमला। बेरूत पर किए गए अटैक में 9 लोगों की मौत, लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है। लेबनान में इजरायल का हमला तेज, बेरूत में हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार। लेबनान से दूसरे देश के लोगों का देश छोड़ने का क्रम जारी। स्पेन की सेना ने लेबनान से अपने 200 नागरिकों को अब एयरलिफ्ट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे जहां पर लेबनान में इजरायली हमले में चरमराई चिकित्सीय व्यवस्था। लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों का संकट। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लिए जारी की चेतावनी, 20 से ज्यादा कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, 9 इजरायली सैनिकों की मौत। आईडीएफ ने कैप्टन बेन जियोन फलाज की फोटो जारी की। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिक की आईडीएफ ने जारी की तस्वीर। दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के दौरान हुई थी मौत।
तो चलिए दर्शकों, 2 मिनट में दुनिया के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात 2 मिनट में देश भर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी। एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोलियों से भूनकर हत्या, 9 गोली मारी गई, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। रायबरेली में 4 लोगों की हत्या मामले में खुलासा। मृतक की पत्नी ने 18 अगस्त को की थी शिकायत। चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से जान को बताया था खतरा। अमेठी की घटना पर सीएम योगी सख्त, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही। यूपी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। दिल्ली में ड्रग्स के मामले में 5वीं गिरफ्तारी। अमृतसर एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी, यूके भागने की फिराक में था तुषार गोयल। दिल्ली में ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बोले सुधांशु, मुख्य आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का पदाधिकारी, मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित। पुलिस के कड़े पहरे के बीच मूर्ति को स्थापित किया गया। शाही ईदगाह के पीछे बने पार्क में यह मूर्ति लगाई गई है। पीएम मोदी आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में होंगे शामिल। इस मौके पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 6 अक्टूबर तक रहेगा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में शुरुआत 7 सबसे बड़ी खबरों से करेंगे, जिन खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें टिकी रहेंगी। वो 7 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सबसे पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। किसने की, ये बड़ा सवाल है। नशे का खेल दिल्ली में जो पकड़ा गया, उसमें अब विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। तो वहीं आज तिरुपति के लड्डू पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। केजरीवाल आज अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति तमाम विरोध के बावजूद अब स्थापित कर दी गई है। मध्य पूर्व में विनाश का करंट लगातार जारी है और अब मिडिल ईस्ट की आगे स्थितियां क्या होंगी, भविष्य क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। तो वहीं सबसे बड़ी तस्वीर, कौटिल्य सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो ये वो 7 बड़ी तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों का विस्तार हम आपको बताएंगे, जिन खबरों की तासीर हम आपको बताएंगे और इन खबरों की पूरी एक-एक अपडेट पूरा दिन रिपब्लिक भारत आपको देगा।